आपका ब्रेन हर दिन छोटा हो रहा है। जितनी बड़ी तोंद उतना छोटा ब्रेन। हिंदुस्तान का 80% यूथ आज इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। घर के अंदर ज्यादा रहने से हम संसार के सबसे बड़े वरदान, सबसे बड़े अमृत को मिस करते हैं। क्या है वो अमृत? साथियों, जो फैक्ट मैं भी आपको बताने जा रहा हूं वो सुन के आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं आपका ब्रेन हर दिन छोटा हो रहा है? क्या आप जानते हैं यदि आपने कुछ हरकतों को करना नहीं छोड़ा तो कुछ साल बाद आपका ब्रेन एकदम श्रिंक हो जाएगा, और जिस दिन वैसा हो जाएगा उस दिन के बाद आपका मेंटल रेजिलियंस चले जाएगा, आपकी मेमोरी की बैंड बज जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगी, और आपकी जहां भी जो भी परफॉर्मेंस है सब बैडली इंपैक्ट हो जाएगी। जो कारण मैं अभी तेजी से बताने जा रहा हूं उनको बहुत ध्यान से सुनना। उनमें से जो भी कारण आप कर रहे हैं उन पर रोक लगाने की आप कोशिश करना, क्योंकि भगवान एज के साथ जो करता है उसको तो हम नहीं रोक सकते उतनी तेजी से, लेकिन हम अपनी हरकतों की वजह से जो करते हैं उनको हम रोक सकते हैं। सबसे पहला कारण एक्सेसिव शुगर। तुरंत शुगर खाना कम करिए। दुनिया भर में एंटी शुगर वालों की बहुत बड़ी जमात खड़ी हो रही है, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि महज शुगर वेट लॉस के लिए खा रहे हैं या डायबिटीज की वजह से शुगर खाना बंद किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो साइंटिफिकली वेल अवेयर हैं वो शुगर इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि शुगर की वजह से बॉडी में इंटरनल इन्फ्लामेशन होता है और ब्रेन श्रिंक होता है। यदि ब्रेन की हेल्थ बरकरार रखना है शुगर खाना कम कीजिए। जितनी बड़ी तोंद उतना छोटा ब्रेन। अब आप बोलेंगे तोंद का कनेक्शन ब्रेन से क्या है? कहते हैं विसरल फैट, विसरा मतलब ये वाला एरिया, इसमें जितना ज्यादा फैट बढ़ेगा उतना ब्रेन श्रिंक होगा, ग्रे मैटर कम होगा, जिससे आपकी मेमोरी, आपके इमोशंस, आपके मूवमेंट सब तरफ फर्क आएगा। तो तोंद कम करना सिर्फ फिटनेस या ब्यूटी के एंगल से जरूरी नहीं है भाइयों, ब्रेन के एंगल से जरूरी है। और एक बात कहता हूं, ब्रेन की खूब इज्जत करना, क्योंकि जितना इतरा रहे हो ना, मैं अच्छा दौड़ता हूं, अच्छा बोलता हूं, अच्छा देखता हूं, अच्छा सुनता हूं, अच्छा गाता हूं, शार्प मेमोरी है, जितना इतरा रहे हो ये सब 4 इंच 5 इंच के ब्रेन की वजह से हो रहा है। यदि ये इंपैक्ट हुआ तो बॉडी के जितने फंक्शंस हैं वो सब के सब इंपैक्ट होंगे। अगला कारण, नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स आउटसाइड वर्क। देखिए, न्यू थिंग्स सीखना करियर के हिसाब से जरूरी है, बिजनेस के हिसाब से जरूरी है, लेकिन न्यू थिंग्स सीखना ब्रेन के हिसाब से भी जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई नया काम करते हैं एक्चुअली आप ब्रेन को चैलेंज करते हैं। आप एक छोटा सा सुडोकू खेलते हैं, आप एक पजल सॉल्व करते हैं, आप चेस खेलते हैं, आप ब्रेन को चैलेंज करते हैं। आप कोई एडवेंचरस जर्नी पर जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक्सपोज होते हैं, एक्चुअली आप ब्रेन को चैलेंज करते हैं। और जैसे जैसे आप ब्रेन को चैलेंज करते हैं ग्रे मैटर एक्टिव होता है, ब्रेन के अंदर के सेल्स एक्टिव होते हैं, वो एक्सपैंड करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि आप सेम काम सालों साल से कर रहे हैं, जिसको आप नींद में भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, जिसको आप टीवी देखते हुए चार तरफ ध्यान लगा के भी कर सकते हैं, तो याद रखिए आपका ब्रेन छोटा होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि उसको कोई न्यू चैलेंज नहीं मिल रहा है। अब अगला कारण जो मैं बता रहा हूं, ये मान के चलिए हिंदुस्तान का 80% यूथ आज इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि कब उनका ब्रेन श्रिंक हो जाएगा, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी शार्पनेस खत्म हो जाएगी। मोर इंडोर टाइम, घर के अंदर ज्यादा रहना। अब घर के अंदर ज्यादा रहने से हम संसार के सबसे बड़े वरदान, सबसे बड़े अमृत को मिस करते हैं। क्या है वो अमृत? सनलाइट। क्योंकि सनलाइट लिंक्ड है सर्कैडियन रिदम से, वो लिंक्ड है आपके डोपामिन लेवल से, वो लिंक्ड है आपके मूड के अप्स एंड डाउन से, वो लिंक्ड है बहुत सारे विटामिन के जनरेशन से। और यदि आप सनलाइट नहीं ले रहे, आप ज्यादा टाइम घर के अंदर बिता रहे हैं, तो आप धीरे धीरे चिड़चिड़े भी होंगे और आपका ब्रेन धीरे धीरे श्रिंक भी होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ब्रेन श्रिंक होने से बॉडी के बाहर कुछ भी पता नहीं चलता, केवल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस पर फर्क आता है। और अक्सर लोगों का जजमेंट इतना ब्लर्ड होता है कि वो इस फर्क को जज नहीं कर पाते। जज तब करते हैं जब एक्चुअली जीवन में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो 20 मिनट की सनलाइट भी यदि हर दिन आप बाहर निकल के लेते हैं तो वो आपके ब्रेन श्रिंक होने को काफी हद तक रोक सकती है। और भाई यहां तो एक और दुश्मन है, ये जो लैपटॉप और मोबाइल है, इनके स्क्रीन जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनका काउंटर कौन करेगा?
इन सब की दृष्टि से सनलाइट आपकी लाइफ में हर दिन मैंडेटरी है, उतना ही मैंडेटरी जितना खाना खाना। मुझे यकीन है ये पॉइंट सुनकर आधे व्यूअर्स कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स करेंगे और आधा इंडिया मेरे से गुस्सा हो जाएगा। मोर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, एक्चुअली तो आर्टिकल में लिखा था थोड़े से कंजम्पशन से भी ऐसा होता है, मैं सेफ रहने के लिए मोर वर्ड ऐड कर रहा हूं। जब आप अल्कोहल का ज्यादा कंजम्पशन करते हो तो डिमेंशिया होता है, आपकी जो नर्व्स के ऊपर की शीथ है वो उखड़ती है और बॉडी में जिस पार्ट को कनेक्ट करने वाली मोटर और सेंसरी फंक्शन वाली नर्व्स की शीथ उखड़ जाएगी वो पार्ट आपका इंपेयर हो जाएगा, उस पार्ट में बिजार सिम्टम्स होंगे, हो सकता है पैरालिसिस हो जाए। तो अल्कोहल ज्यादा लेने से आपके कॉग्निटिव फंक्शन रिड्यूस होते हैं, आपका ब्रेन का वॉल्यूम कम होता है, आपके ब्रेन का साइज कम होता है। तो अल्कोहल इज पॉइजन महज लिवर के लिए नहीं है, अल्कोहल इज पॉइजन ब्रेन के लिए भी है। और वो ब्रेन को कितना मंद कर देता है, सोचो कि शराब के नशे में लोग मर्डर कर देते हैं, शराब के नशे में लोग एक्सीडेंट करते हैं, शराब के नशे में लोग चोरियां करते हैं। शराब के नशे को यदि मिटा दिया जाए तो 80% क्राइम खत्म हो सकता है। तो सोचिए शराब कैसी चीज है, वो ब्रेन के सोचने समझने की शक्ति को टेम्पररी खत्म करती है और परमानेंटली ब्रेन को खत्म करती है। यदि आप ज्यादा अकेले रहना पसंद करें, यदि आप ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, यदि आप ग्रुप्स में जाके असहज महसूस करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, रिलेटिव सर्कल नहीं है, तो बुरा मत मानिए, आपके ब्रेन के श्रिंक होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि रिसर्चेस कहती है ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सोशलाइज करना जरूरी है। जब आप दूसरों के साथ बैठ के हंसते हैं, उनके साथ बैठ के रोते हैं, उनके साथ बैठ के टीम गेम करते हैं, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनके साथ सेक्रीफाइस करते हैं, तो आपके ब्रेन का हर हिस्सा, फ्रंटल, बैक, साइड, सारे का सारा हिस्सा किसी ना किसी पॉइंट पर काम करता है। और जब आप अकेले होते हो तो आप घुन्ने हो जाते हैं, आप अपने अंदर अंदर सोचते रहते हैं, अपनी नेगेटिव चीजों को बड़ा करते हैं। इसीलिए इंडिया जैसी कंट्री में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद भी अक्सर डिप्रेशन नहीं आता यदि परिवार तगड़ा हो तो। कोरोना काल में लोगों के पास रोने वाले लोग नहीं थे, मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड थी, तो कोरोना काल में जहां भी मृत्यु हुई उनके परिवार में खूब डिप्रेशन आया। तो यदि आप अकेले रहते हैं तो भाई ब्रेन श्रिंक हो सकता है, थोड़ा सोशलाइज करना स्टार्ट कीजिए। यदि आप क्रॉनिक स्ट्रेस के शिकार हैं, यदि आप बहुत सारा वक्त स्ट्रेस में बिताते हैं, तो बाकी जितनी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज होंगी सो तो होंगी, जो संबंध खराब होंगे सो तो होंगे, ब्रेन भी श्रिंक हो जाए। क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस ब्रेन के एक बहुत अहम हिस्से हिप्पोकैम्पस पर प्रहार करता है और ब्रेन को श्रिंक कराता है, ब्रेन की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को कम करता है। तो इसीलिए आपके रूटीन में स्ट्रेस मिटिगेशन होना चाहिए। तो अगेन स्ट्रेस मिटिगेशन में क्या होगा, आप अपनी पसंद के गाने सुनें, आप रोज खेल खेलें, आप नेचर में जाएं, आप लगातार नए लोगों से मिलें, आप हमारे जैसे मेंटर्स, कोचेस के बहुत सारे वीडियोस देखें। लेकिन स्ट्रेस लेने से कभी स्ट्रेस कम नहीं होता, सॉल्यूशन ढूंढने से स्ट्रेस कम होता है और बाद में ब्रेन यदि श्रिंक हो गया तो सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाओगे। आज की सबसे महत्वपूर्ण सलाह उन सारे आलसियों के लिए जो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, जो कुर्सियों पर चिपके रहते हैं और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते। सेडेंट्री लाइफ इज डायरेक्टली इक्वल टू ब्रेन एट्रोफी। यदि आपकी लाइफ स्टाइल एक्टिव नहीं है तो ब्रेन एट्रोफी का मतलब ब्रेन की साइज कम हो जाना निश्चित है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं होता क्या है, आपकी पूरी मसल्स एक्टिवेट होती है, वो मसल्स ब्रेन को नाना प्रकार के कमांड देती है, उससे न्यूट्रिशन लेती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर रेस होता है, जब ब्लड प्रेशर रेस होता है तो ब्लड ब्रेन में ज्यादा तेजी से पहुंचता है और वो ब्रेन की एजिंग को स्लो करता है, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है, वो कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है, ब्रेन की शार्पनेस को इंप्रूव करता है। इसीलिए जो लोग लगातार सालों तक एक्सरसाइज करते, कभी आप उनसे पूछना, जिस दिन वो एक्सरसाइज ना करें उनको डल फील होता है, काम में मन नहीं लगता, फोकस नहीं आता, उनकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, वो बिटवीन द लाइंस देख नहीं पाते। तो अब क्या करोगे, तुरंत लेटे रहोगे और अगली रील, शॉर्ट्स या वीडियो पर चले जाओगे या उठोगे? उठो महाराज, आपके घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
माँ बाप ने खूब मेहनत की, आपके ऊपर खूब भरोसा किया है। ऊपर वाले ने जब नीचे आपको बना के भेजा तो सोचा कुछ करोगे तो जरा उठो, और कुछ नहीं तो 20-25 मिनट की वॉक कर लो। यदि आप रेगुलर वॉक करते हो तो दिन का 100 कदम उल्टा वॉक कर लो। इसके ऊपर जो एक्सरसाइज करना है सो करो। मैंने ये 8 कारण जो बताए हैं, ये सिर्फ आपको अपने तक नहीं रखना है, अपने घर में बच्चों को दिखाना है, अपने स्टाफ को दिखाना है, अपने क्लोज रिलेटिव, फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजना है, जिससे ब्रेन की श्रिंकिंग रुक सके। नहीं तो याद रखना, यदि उनका ब्रेन गया तो काम आपको करना पड़ेगा, और यदि आपका ब्रेन गया तो कोई दूसरा उठा के जब बाथरूम ले जाएगा, है जब पॉटी करने ले जाएगा, जब बाहर घुमाने ले जाएगा ना, तो आटे दाल का भाव समझ आ जाएगा। उससे अच्छा अभी जाग जाओ और इसको जिंदा कर लो। ये जिंदा है, 1-2 अंग लेफ्ट राइट भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार हूं, मैं तैयार